आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो एक ढोल की आवाज से शुरू होती है और उसी पर आकर खत्म हो जाती है। ये कहानी है एक लोक कलाकार की, उसकी कला की और उस बदलती हुई दुनिया की जिसने उसकी कला को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां मौत ने अपना डेरा जमा लिया है। हर तरफ बस खामोशी है, लेकिन उसी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज है जो जिंदा रहने की, लड़ते रहने की हिम्मत देती है। चलिए जरा उस माहौल को महसूस करते हैं। सोचिए, अमावस की घनी काली ठंडी रात, एक गांव जो मलेरिया और हैजे की चपेट में है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और बाहर सिर्फ बीमारों की दर्द भरी आहें और मौत का डर घूम रहा है। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गांव की पूरी हकीकत बयां करती है। एक ऐसा गांव जहां डर ने हर किसी को जकड़ लिया था और हवा में सिर्फ सिसकियों और कराहने की आवाजें थीं। यही उस गांव की रोज की सच्चाई बन चुकी थी। और इसी मुर्दा शांति के बीच एक आवाज थी जो उम्मीद की लौ जलाए हुए थी। ये थी लुट्टन पहलवान की ढोलक। ये आवाज महज एक थाप नहीं थी, बल्कि ये उस गांव के लिए एक दवा की तरह थी जो लोगों की आत्मा को जिंदा रहने की हिम्मत दे रही थी। तो आखिर ये ढोल बजा कौन रहा था? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और इस पहलवान की कहानी जानते हैं। ये कहानी है लुट्टन सिंह की। 9 साल का था जब उसके माँ बाप गुजर गए और उसकी विधवा सास ने ही उसे पाला पोसा। देखिए, लुट्टन के पहलवान बनने की वजह सिर्फ शोहरत नहीं थी, बल्कि उसके दिल में एक आग थी, अपने परिवार के लिए इंसाफ की। गांव के लोग उसकी सास को बहुत परेशान करते थे और लुट्टन बस इसी का बदला लेना चाहता था। बस इसी जिद में उसने कसरत शुरू की और देखते ही देखते एक जबरदस्त पहलवान बन गया। और फिर वो दिन आया शामनगर के मेले में, जहां एक ऐसी कुश्ती होने वाली थी जिसे कोई भूल नहीं सकता। एक तरफ था गांव का गुमनाम सा लड़का लुट्टन और दूसरी तरफ था उस इलाके का चैंपियन चांद सिंह, जिसे लोग डर से शेर का बच्चा बुलाते थे। कुश्ती के बीच एक पल ऐसा आया जब लुट्टन चांद सिंह की पकड़ में बुरी तरह फंस गया। उसका कोई कोच नहीं था जो उसे बताए कि क्या करना है। उसका गुरु, उसका कोच, सब कुछ वो ढोल था। और ढोल की आवाज कह रही थी, दाग देना तिरके धा, मानो कह रही हो दांव काटकर बाहर निकल। और फिर आया कुश्ती का वो आखिरी पल, जब ढोल की एक और ताल गूंजी, चटाक चढ़धा, जैसे ढोल खुद लुट्टन को उसका आखिरी दाव बता रहा हो, उठाकर पटक दे। ये दिखाता है कि वो पहलवान अपनी कला, अपनी ढोलक से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लुट्टन जीत चुका था। इस एक जीत ने उसे रातों रात हीरो बना दिया। वहां के राजा साहब उससे इतने खुश हुए कि उन्होंने लुट्टन को अपना दरबारी पहलवान बना लिया। और बस यहीं से लुट्टन की जिंदगी का सुनहरा दौर शुरू हो गया। राजा के दरबार में उसे इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला। ये उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। पूरे 15 साल, सोचिए, 15 साल तक लुट्टन को कोई हरा नहीं पाया। उसने काला खान जैसे बड़े बड़े नामी पहलवानों को हराया और कुश्ती की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। दरबारी पहलवान के तौर पर लुट्टन की तो जिंदगी ही बदल गई थी। वो रेशमी चोगा और पगड़ी पहनता था और उसकी चाल में एक शाही अंदाज था। उसके दोनों बेटों की परवरिश भी राजमहल के खर्चे पर हो रही थी। उन्हें भी पहलवान बनाया जा रहा था। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब लुट्टन को संरक्षण देने वाले बूढ़े राजा साहब का निधन हो गया और यहीं से एक युग का अंत शुरू हुआ। यहाँ पर ना हमें दो अलग अलग सोच का टकराव दिखता है। एक तरफ थे पुराने राजा जो कुश्ती जैसी अपनी देसी कलाओं की इज्जत करते थे, और दूसरी तरफ था विलायत से पढ़कर आया नया राजकुमार, जिसे ये सब फिजूल खर्ची लगता था। उसे तो घोड़ों की रेस जैसे मॉडर्न खेल पसंद थे। और इस नई सोच का नतीजा ये हुआ कि राजकुमार ने एक ही झटके में लुट्टन और उसके बेटों को दरबार से निकाल दिया। उसकी कला की, उसकी 15 साल की मेहनत की कोई कीमत नहीं समझी गई। अब उसके पास अपनी ढोलक के सिवा कुछ नहीं था। उसे वापस अपने गांव लौटना पड़ा। लुट्टन अपने गांव तो लौट आया। उसने वहां बच्चों को कुश्ती सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहले सूखा पड़ा, फिर अकाल आ गया और फिर मलेरिया और हैजे की महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया।
इस भयानक सिलसिले ने न सिर्फ गांव को तबाह किया, बल्कि लुट्टन से उसका परिवार भी छीन लिया। उसके दोनों जवान बेटे भी इस बीमारी का शिकार हो गए। ये शायद लुट्टन की जिंदगी का सबसे मुश्किल और दर्दनाक पल था। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद भी वो टूटा नहीं। उसने बस इतना कहा, 2 बहादुर गिर पड़े, और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर नदी में प्रवाहित कराया। ये उसकी हिम्मत की, उसकी अंदर की ताकत की इंतहा थी। उस रात के बाद उसकी कला का मकसद हमेशा के लिए बदल गया। अब वो जीत या शोहरत के लिए ढोल नहीं बजा रहा था। अब उसकी ढोलक की आवाज उन मरते हुए गांव वालों के लिए थी, ताकि उन्हें मौत के डर से लड़ने की हिम्मत मिल सके। और अब कहानी अपनी आखिरी पड़ाव पर है, जो लुट्टन की मौत और उसकी उस विरासत के बारे में है जो वो पीछे छोड़ गया। फिर एक रात आई जब ढोल की आवाज नहीं आई। वो आवाज जो गांव की सांसें बन चुकी थी, वो खामोश हो गई। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो पता चला कि पहलवान भी जा चुका था। उसके जिंदगी की आखिरी सांस ढोल के आखिरी थाप के साथ ही थम गई थी। जाते जाते भी वो अपनी पहचान बता गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि एक पहलवान के तौर पर वो जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, कभी हारा नहीं, और वो चाहता था कि उसकी चिता जलते समय भी ढोल बजाया जाए, क्योंकि वही तो उसका असली गुरु था। तो लुट्टन की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब मुश्किलें आती हैं तो क्या कला का कोई मतलब रह जाता है? और आज के दौर में हमारी जो लोक कलाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उन्हें जिंदा रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।